इस बार सबसे पहले तो लोकल पे ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि लोकल ही होना चाहिए। और उपचुनाव ऐसे समय में आया है जो लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसे आ गए हैं। तो इनको लोगों को अभी गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों ने मधुपुर की 2019 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव को नहीं समझ पाए थे, तो अब समझने का एक समय है और उसे समझ करके इस बार वो गलती ना करें जो गलती 19 में किए थे। मेरे ख्याल से लगता है कि मधुपुर की उपचुनाव बहुत बड़ा मायने रखेगा यहाँ के रोज़गार के लिए, यहाँ की हर एक सुविधा के लिए, यहाँ के मधुपुर की हर एक जनता के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए। और इस बार मधुपुर में मैं सभी से हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि आप लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम या जात धर्म पे ना पड़ें, मधुपुर की विकास की बात करें, मधुपुर की ज़रूरतों को बात करें, मधुपुर की युवाओं के भविष्य के बारे में बात करें, युवाओं और बुजुर्गों की जो समस्या उनके बारे में बात करें। मधुपुर में अनेकों ऐसी समस्या है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है और ना कभी उनको कोई सामने रखता है। एक तरफ जो है कहीं ना कहीं सिंपैथी का जो मामला है उसको लेकर के चुनावी मैदान में रहेंगे, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है सिंपैथी का, तो उनका एक अलग सा रिस्पेक्ट था हर एक लोगों में। उनके जीवन में कभी भी उसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया था, ना ही कभी उसने कभी कोई वाद विवाद में पड़े थे। बाकी जो उनका सिंपैथिक वोट लेना चाहते हैं उनकी छवि लोग जानते हैं, उनकी छवि को सब समझ रहे हैं। मधुपुर को एक ऐसा लीडर की ज़रूरत है जो मधुपुर की जनता, मधुपुर की लोग और मधुपुर के हर वर्ग के लोगों को समझे और हर लोगों का काम करे। सिंपैथिक वोट लेने से और सिंपैथिक वोट देने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने सिंपैथिक वोट दे करके देखा है और कार्य भी देखा है। तो अब वही चीज़ आप करते जाएंगे तो फिर आगे कुछ अच्छा होने का काम ही नहीं हो पाएगा। दुमका और बेरमो में बीजेपी और आजसू का गठबंधन हुआ है। मधुपुर में अभी तक ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई है। मधुपुर में अब आगे आला कमान और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हमारे हैं वो जब बोलेंगे, हमारे दादा सुदेश दादा जब इस बात पे चर्चा करेंगे उसके बाद मैं बोल पाऊँगा। अभी कहना ये जल्दबाजी होगा कि मधुपुर में हम दोनों लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है, ये कहना जल्दबाजी होगा। पर इतना श्योर है कि मधुपुर से मैं लड़ रहा हूँ, ये श्योर है सर। मुँह दिखवा नेता चाहिए आपको या काम करने वाला नेता चाहिए? अगर मुँह दिखवा नेता चाहिए तो फिर जो इतने दिनों में जो कार्य हो रहा है आप देख रहे हैं कि मुँह दिखाने वाला काम कर रहा है और फ़ोटो खिंचाने वाला काम कर रहा है। मैं वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं लोगों का काम कर सकता हूँ, लोगों का जो समस्या है उसको दूर करने की पूरी प्रयास करता हूँ। मेरा रहने से ना रहने से गरीब का काम नहीं रुकना चाहिए, मधुपुर का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा एक जनप्रतिनिधि की यहाँ ज़रूरत है और ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए और वो सिर्फ लोकल कर सकते हैं। अब मधुपुर की जनता को एक बार सोचना है और उसे ये समझना है कि एक लोकल की दर्द लोकल ही समझे और लोकल को लाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता लोकल लोगों को है। मुझे जहाँ तक जो निर्देश मिला गया, मैंने अपना जो मधुपुर में राशन मुझे एसडीओ साहब के माध्यम से जो अग्रसेन भवन में जो चला गया था, जो मुझे बोला गया मैंने वहाँ अनाज की व्यवस्था करा दी, जो मुझे बोला गया मैंने भिजवा दिया मधुपुर के लिए। दूसरे में मैंने हर एक क्वारंटाइन सेंटर में मैंने अपने हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके थ्रू मैंने हर एक क्वारंटाइन सेंटर में सब लोगों का सूखा राशन पहुंचाने का काम किया, गंगा आहार करके पहुंचाने का काम किया। और 9 महीने के अंतराल मुझे कोई उंगली नहीं दिखा सकता है कि मैंने गंगा भैया को फ़ोन किया तो मेरा काम नहीं हुआ। 9 महीने में यहाँ नहीं था, पर मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ। और हर एक गरीब के घर तक मैंने वो काम करने का कोशिश किया जो गरीबों की ज़रूरत था। जिसने मुझे फ़ोन किया, जहाँ तक हुआ मैंने करीबन हज़ारों लोगों को गोवा में बैठ कर करके लोगों को जिस माध्यम से हो, अकाउंट के माध्यम से हो या फिर मैंने खुद जा कर के लोगों मधुपुर के लोग भी काफ़ी गोवा में थे जो वहाँ फंसे थे, बेंगलोर में थे, हिमाचल में भी कुछ मिले मुझे। जहाँ जहाँ मेरा बैच था, मेरा सर्कल था, मैंने सब लोगों को मदद किया। और ये जो लोग कहते हैं कि 9 महीना मैं कहाँ था, तो मैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि जब मैं 9 महीना कहाँ था, अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं एक बार मधुपुर में आप सभी को मैं बुलाना चाहूँगा
आप सब आएँ और मैं पूरी जवाब देने के लिए रेडी हूँ। पर मैंने मधुपुर से भी जो यहाँ के जो रहे नेता थे और जो पहले थे, उनका भी हिसाब 9 महीने का देना पड़ेगा कि उनका कार्य क्या रहा, उसने कहाँ कहाँ क्या किया, वो भी देना चाहिए। मधुपुर हो गया, सारठ में हो गया, जरमुंडी के भी हो गए, हम रांची साइड में भी काफ़ी जगह पहुँचाए हैं, बिहार में भी बहुत जगह दिए हैं। मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर, हाँ हमारा ज़्यादा ये रहा था कि जो मधुपुर से लोग जो गुजरात में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, चेन्नई में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, जितने लोग जहाँ फंसे थे, उड़ीसा से भी था, बंगाल भी से था, तो जहाँ तक हुआ मैंने उनके मदद करने की पूरी कोशिश की और मदद किया। मधुपुर के युवाओं के लिए कौन सा ऐसा काम गंगा जी अभी तक नहीं हुआ जो पहले के प्रतिनिधियों ने नहीं कर पाया, चाहे वो भाजपा कर रहे हो या झामुमो कर रहे हो? तो मधुपुर युवाओं के लिए कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, काफ़ी कमी जो यहाँ पलायन करना पड़ता है लोगों को। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, ये कहना बड़ा, आपका सवाल बहुत अच्छा है सर, और मेरे ख्याल से बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों जो यहाँ के मंत्री रहे, दोनों मंत्रियों ने कभी यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के कोई ऐसा कार्य नहीं किया। दोनों ने यहाँ के युवाओं को अपाहिज बना दिया। और बार बार देख रहे हैं इस लॉकडाउन में भी लोगों को पता चल गया कि हज़ारों किलोमीटर दूर चलने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। यूपी, बिहार, झारखंड के लोग, ऐसे ही लोग दिखाई दिए सड़कों पे। हम ही वही लोग हैं जो भूखे चल के हज़ारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो मेरा प्राथमिकता है कि यहाँ की लोगों को रोज़गार से जोड़ना। रोज़गार से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ इंडस्ट्री के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, और बहुत सारे इंडस्ट्री जो है, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो मैंने 2019 में भी बोला था, उसको मैं यहाँ ला करके बिठाना चाहता हूँ और लोगों को रोज़गार देना चाहता हूँ। मैंने लोग जब मुझे बोले थे सर, ये भी एक कड़ी है कि 9 महीने में मैंने क्या किया। 9 महीने में जो भी मेरे पास जितने भी लोग काम कर रहे थे, करीबन 3000 लोगों को मैंने गोवा से यहाँ तक भेजने का काम किया। और एक सिंगल इतना सा छोटा सा कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता है कि मैंने गंगा सिंह के पास काम करता था, FMS में काम करता था, तो मुझे इतना तकलीफ़ हुआ। उनको बाइज्जत उनको मैंने यहाँ भेजा। और इस लॉकडाउन में अभी मैंने करीबन हज़ारों लोगों को मैंने मधुपुर टू गोवा का बस चालू किया और मैंने लोगों को वहाँ पहुँचाया। सिर्फ मधुपुर नहीं, झारखंड के अनेकों ऐसे जगह है, गुमला, सिमडेगा, सिल्ली विधानसभा से हो गया, आपका रांची से हो गए, अपना सारठ से हो गए, जरमुंडी से भी हो गए। हमने लोगों को वहाँ हज़ारों लोगों को इस लॉकडाउन में जाकर के रोज़गार दिया हूँ मैं। देखिए सर, आपराधिक जो घटना है, आप एक आपराधिक घटना एक के शासन में नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे इससे पहले भी आपराधिक मामले हुए हैं। वो भी गोली चला था, कोई शोरूम में यहाँ था, गोली चला था। एक पेट्रोल पंप में लूटपाट हुई थी, वहाँ भी जाकर करके शायद गोली मार दिए गए थे, बम पटका गया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कोई भी सरकार ये नहीं कर सकता या कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं कर सकता कि मेरे शासन में नहीं हुआ है या नहीं होगा। ये घटनाएं, छिटपुट घटनाएं होते रहती थी, होते आया है। और एक दूसरे पे इसको ब्लेम करने से या तो फिर एक समुदाय की इसको एक आग लगाने से नहीं होगा। इनको घटना की तरफ से ही देखना पड़ेगा। प्रशासन है, वो अपना काम कर रहा है, कानून है, वो अपना काम कर रहा है। इनको राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं मधुपुर विधानसभा वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, खास करके युवा वर्ग और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उपचुनाव मधुपुर के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। मधुपुर को कुछ अच्छा करना है, मधुपुर को बदलना है, तो एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे अपने विश्वास में लाइए और मुझे एक विश्वास दीजिए कि मैं मधुपुर को आगे ले चलूँ, मधुपुर की जो तकलीफ़ें हैं उनको मैं आगे कर सकूँ। देखिए, वोट की राजनीति जो लोग यहाँ करते हैं वो तो करेंगे ही, लास्ट एंड तक लोग मतलब एक दूसरे पे इस तरह का लांछन लगाते हैं और दूसरे दिन फिर जाकर के वही एक जगह पे बैठ करके चाय पीते हैं। तो यहाँ की इतनी गंदी राजनीतिक है, उससे आप लोग भी ऊपर आएँ और इन लोगों को छोड़ करके आप अपनी सोच सोचें और मधुपुर के लिए सोचें, ताकि मधुपुर में कुछ आपको नया देखने मिले, नया करने मिले और नई सोच के साथ हम एक मधुपुर को नया मधुपुर बनाने की कोशिश करें। किसी भी पार्टी के आप युवा हो, सबसे पहले आप मधुपुर के युवा हो, अपने गांव के युवा, अपने माँ बाप का, घर का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार
बेटा होने के नाते मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पार्टी आपकी भविष्य कभी नहीं देखती कि आप उनके कार्यकर्ता कितने दिन तक रहे, कितने दिन तक क्या कर रहे हो, फील्ड में क्या कर रहे हो। पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करती आई है, इस्तेमाल कर रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं तो सर्टेनली आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो मैं आप सबों को जोड़ने का काम करूँगा। आपको मैं इतना ये कह सकता हूँ, अगर गंगा सिंह जीत गया, आप लोगों ने गंगा सिंह को जिता दिया, तो एयरपोर्ट और एम्स में आप लोगों को कम से कम 2000 नौकरियां आप लोग को दिलाने की मेरी गारंटी है और मैं दिला दूंगा आपको। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि वो मेरा राइट है और आप सबका हक है, और आप सबका हक दिलाना ये हमारा काम है, और मैं ज़रूर ये सब कर पाऊंगा जब आप मुझे जिताएंगे। धन्यवाद।